आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए और उसमें भी किंगडम प्रोटिस्टा को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के पहले मैंने आपको अमीबॉइड प्रोटोजोन्स को प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है, उसको ध्यान से देख लेंगे, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में वो समझ आ जाएगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं किसकी? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपने क्या लिखा है इसको? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है, पहले बात करते हैं प्रोटोजोन्स की। ठीक है, बहुत पहले से प्रोटोजोन्स 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 बार बार ये टर्म आपके सामने रिपीट हो के आ रहा है। ठीक है, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, अर्लियर, पहले होता है, और जोआ मीन्स एनिमल लाइक। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, एनिमल लाइक लिखा जा रहा है हर जगह। अब कहीं आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई आपके लिए मेंशन कर दे कि एनिमल्स ही हैं ये, ऐसा नहीं है, ये एनिमल लाइक है। ठीक है, चाहे आप जिस भी कैटेगरी को पढ़ रहे हो, चाहे आप क्या कर रहे हो, जिस भी कैटेगरी की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की पढ़ाई करें, चाहे आप फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की पढ़ाई करें, चाहे आप सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की पढ़ाई करें या फिर स्पोरोजोन्स की पढ़ाई करें। ठीक है, सब में क्या है, सबके सब क्योंकि एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स हैं तभी तो एक जगह इनको ऑर्गेनाइज करके रखा गया है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जब इसको समझना आप स्टार्ट करेंगे तो पहले मैंने आपको शुरुआत में भी जब इनका इंट्रोडक्शन दिया था वहां भी मैंने आपको ये बात समझाई थी, इनका जो नेम है ये बहुत सारी चीजें अपने आप में क्लियर करने का काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टर्म क्या दिख रहा है? फ्लैजिलेटेड। ये साफ साफ यहाँ पे शो कर रहा है कि ये फ्लैजिला कंटेन करता है। क्या है इसके पास? फ्लैजिला है। फ्लैजिला क्या करेगा? फ्लैजिला इसके पास एक प्रिंसिपल लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह प्रेजेंट है, मतलब इसको लोकोमोशन में हेल्प करेगा। आसान हो गया। ठीक है, और प्रोटोजोन्स तो खैर लगा ही है, पता नहीं तब से कितनी बार मैंने रिपीट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, प्रोटोजोन्स का क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि ये एनिमल लाइक हैं। अब क्यों बोला गया एनिमल लाइक, इसके पीछे की भी स्टोरी है। एनिमल लाइक आप बार बार इसलिए लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉप्स अपने आप में रिप्रेजेंट करने के लिए काफी है कि ये क्या है? एनिमल लाइक है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट वही है जो आपने अभी अभी समझा है, दैट इज एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स। ठीक है, अब जब आपने क्या किया, किंगडम्स को रीड करना स्टार्ट किया। ठीक है, आपने पढ़ा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। 5 किंगडम्स की पढ़ाई करी आपने। मोनेरा तो पहले वो आपने उसको एक्सक्लूड करके बाहर कर दिया, वो एक इकलौता और सिंगल ऐसा आपके पास किंगडम अवेलेबल है जो क्या है? प्रोकैरियोट है। तो ये क्या होगा? यूकैरियोट होगा। क्या हो गया ये? यूकैरियोट होगा। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, कुछ यहाँ पे रटने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यूकैरियोट्स तो है ही है, बट क्योंकि इसको बार बार एनिमल लाइक बोला जा रहा है तो शुरुआत में ऐसा समझा गया एनिमल्स हैं, क्योंकि इसके पास कोई ऐसा बिहेवियर नहीं दिखा जिससे ये पता चले कि ये खुद ही अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिखा नहीं। ठीक है, तो पता चला कि ये मेंबर्स कैसे हैं? सिंगल सेल है, तो उठा के इनको यहाँ पे प्लेस कर दिया गया। ठीक है, 2 पॉइंट्स आसानी से आपने क्लियर कर लिया। न्यूट्रिशन तो तब से मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, न्यूट्रिशन क्या होगा इसका? हेटेरोट्रॉफिक होगा। ठीक है, हैबिटेट जो है बहुत कॉमन है इनका जो हैबिटेट है बहुत कॉमन है। ठीक है, कहाँ रहते हैं, इनका साइट ऑफ अकरेंस क्या है, जो बोलना है आपको बोलिए। दैट इज लेक्स, पॉन्ड्स और मॉइस्ट और डैम्प सॉइल, इनमें ये बहुत इजीली पाए जाते हैं। ठीक है, हैबिटेट बहुत सिंपल है इनका। देन प्रिंसिपल लोकोमोटरी ऑर्गन की जब हम बात करते हैं तो इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इनके पास? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये। फ्लैजिला क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर है।
अब इसको बार बार आपने देखा होगा, बेसिकली बोला जाता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि इनकी लेंथ सीलिया से ज्यादा होती है। लेंथ कैसी होती है इनकी? सीलिया से ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं? ये एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट करते हैं, जिसके लिए आपने कई बुक्स में लिखा हुआ देखा होगा, प्रोपेलर मूवमेंट। जैसे कैसे आप चाबुक से मारना स्टार्ट कीजिए, या फिर आप ऐसे इस तरीके से करके उसको फेंकते हैं, तो वो कैसे इस तरीके से करके जाता है, उसी तरीके से ये अपने मूवमेंट को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या बोला जाता है? प्रोपेलर मूवमेंट है, ठीक है। आसान हो गया। देन कुछ जो है पैथोजेंस की तरह भी बिहेव करते हैं ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सब के सब वैसे ही होंगे। सम लिखा है मैंने यहाँ पे, तो मे बी फ्री लिविंग कुछ ऐसे मेंबर्स भी होंगे जो फ्री लिविंग फॉर्म में भी सर्वाइव करेंगे। और जहां तक बात रही इनके एग्जाम्पल्स की, तो आपको इस कैटेगरी में बहुत अच्छे अच्छे विलन्स देखने को मिलेंगे। क्या मतलब इसका? जो कि पैथोजेंस का रोल प्ले करते हैं, पैथोजेंस की तरह अपना बिहेवियर वहां पे शो करते हैं, मतलब डिजीज कॉज करने का काम करेंगे। व्हाट आर पैथोजेंस? डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज पैथोजेंस। पैथोजन टर्म का क्या मतलब है? किसको आप पैथोजन की उपाधि दे देंगे कि हाँ भाई ये क्या है? पैथोजन है। जो डिजीज कॉज करने का काम करे, जो बीमारी फैलाने का काम करे, उसको आप क्या बोलते हैं कि क्या है? ये पैथोजन है। आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। तो ये पैथोजेनिक भी होते हैं ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स में। इसमें से अगर मैं आपको बोलूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देती हूँ। किसके पास? ये ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। बहुत बार इसको पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का, ठीक है। अब ये करता क्या है? ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने का काम करता है। क्या करता है? ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने का काम करता है। अब आपको यहाँ पे फर्क समझना है। ये पैरासाइट है, स्लीपिंग सिकनेस का खुद ये पैरासाइट है, लेकिन इसका वेक्टर या फिर ट्रांसमीटर जो होगा, यानी कि ट्रांसमिशन करने का जो एजेंट होगा, उसकी जब हम बात करें यहाँ पे, वो क्या होगा? आपका सीसी फ्लाई होगा। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस जो कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, यहाँ पे आपने देखा है इसका ट्रांसमिशन करने का काम कौन करता है? सीसी फ्लाई करता है। बट जो दूसरा मेंबर है ये भी बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। तो ये क्या आपके पास यहाँ पे लिशमैनिया डोनोवेनी है, और ये क्या करता है? कालाजार कॉज करने का काम करता है। क्या करता है? ये कालाजार कॉज करता है। इसको और करके आपने बहुत जगह पे दमदम फीवर भी लिखा हुआ देखा होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यही है वो, ठीक है। और इसका ट्रांसमिशन किससे होता है? सैंड फ्लाई से होता है। तो आपको दोनों में यहाँ पे फर्क समझना है, ठीक है। एक का जो ट्रांसमिशन है वो सीसी फ्लाई से होना, और दूसरे का जो ट्रांसमिशन है वो किसके थ्रू हो रहा है? वो सैंड फ्लाई के थ्रू हो रहा है, ठीक है। वो सीसी फ्लाई जो लिखा है मैंने वहां पे, उसके प्रोनाउंसिएशन में टी साइलेंट होता है, ठीक है। अब एक मेंबर को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको बहुत नोन यहाँ पे या फिर बहुत नामचीन कुछ आपको यहाँ पे विलेंस देखने को मिलेंगे। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में ऑल्टरनेटिवली बार बार इनको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पे ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस है। ये रहा ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है। मतलब ये वही मेंबर है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का जो क्या करता है? यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने का काम करता है। क्या करता है? ये स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करने का काम करता है, ठीक है। अब ये क्या है इसका? यहाँ पे ये फ्लैजिलम प्रेजेंट है। ये क्या है? यहाँ पे फ्लैजिलम, जहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है, ये क्या हो गया? इसका बेसल बॉडी हो गया, और यहाँ से ये देखिए फ्लैजिला कैसे किस मैनर में रन कर रहा है, ठीक है। तो फ्लैजिलम हो गया इसका, और ये फ्लैजिलम का पार्ट जो ये आपको दिख रहा है यहाँ से अटैच्ड, उसके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया अटैच्ड फ्लैजिलम, और यहाँ पे भी अटैच्ड फ्लैजिलम, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब ये जो सिर्फ फ्लैजिलम मैंने लिखा है, ये पोर्शन जो है, इसके लिए कई जगहों पे फ्री फ्लैजिलम लिखा जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। फ्री फॉर्म में है तो फ्री फ्लैजिलम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है? पेनिकल है।
क्या है, पेलिकल है। ठीक है, जो यहाँ लिखा नहीं है बट इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको समझा देती हूँ। पेलिकल क्या है, इसकी पूरी आउटर कवरिंग को फॉर्म करने का काम करता है। क्या करता है ये, इसकी आउटर कवरिंग को फॉर्म करने का काम करता है। दैट लेयर इज नोन एज पेलिकल। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लेयरिंग में यहाँ जो फ्लूइड एक्सटर्नल साइड में फिल है दैट इज एक्टोप्लाज्म, इंटरनल साइड में है तो एंडोप्लाज्म। ये बहुत बेसिक है, इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, एक ही बनाया है मैंने क्योंकि कैसे है ये सिंगल सेल है। ठीक है, न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे सेंटर में दिख रहा है आपको। और कुछ इन्होंने क्या कर रखा है, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में अपना रिजर्व फूड को यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। कोई बात नहीं, हर मेंबर रखता है वहाँ पे। प्लांट्स दूसरे फॉर्म में स्टोर करते हैं, एनिमल्स दूसरे फॉर्म में, सबका अपना अपना रिजर्व फूड होता है। तो इन्होंने भी क्या किया है, यहाँ पे कुछ ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में रिजर्व फूड को स्टोर करके अपने लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पूरी स्टोरी अगर मैं बोलूं, अगर आपने याद कर लिया हो आज की क्लास में, और ये पूरी एक्सप्लेनेशन उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा होगा और इतने पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व भी कर सकेंगे आगे जाके। ठीक है, अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हैं तो इनमें से सिर्फ पॉइंट्स निकाल के आप ढूंढना स्टार्ट कीजिए कहाँ कहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में और बताऊंगी आपको। आपने नोटिस किया होगा मैं आपको एग्जाम्पल्स के लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा एक जगह पे उसको मिक्सचर करने का कोई मतलब नहीं बनता है कि आप याद ही ना कर सकें उसको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पता है आपको, एग्जाम्पल से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स के रिगार्डिंग मैं आपको स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स के बिना तो इसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चंस ही एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। अब क्या कॉम्प्लिकेशन है इसमें, कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसके पास हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। क्या आप इस पॉइंट को छोटी क्लासेस से नहीं जानते हैं? तो सारी चीजें क्या है यहाँ पे बहुत कॉमन है, बहुत बेसिक है। चाहे इसका हैबिटेट हो, चाहे इसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट है, जो याद करने वाली चीज होती है वो क्या होती है, एग्जाम्पल्स होते हैं इसके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।